मॉर्निंग में इतने सारे लोग यहाँ पे आपके साथ इकट्ठे होते हैं। एंड जो आप कह रहे थे ना कि गूजबम्प आते हैं, मुझे आपको देखकर आते हैं राखी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपका जो ऑरा है ना, यहाँ सब एग्री करेंगे कि आपका ऑरा ही डिफरेंट है, ठीक है? वो ऑरा आप एक अलग ही ऑरा है, वो दिखता है कि जैसे एक देवी का ऑरा होता है ना, उस टाइप का ऑरा आपका है, जो लोगों को इंस्पायर भी कर रहा है और बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, ये दिखता है आपके ऑरा में। सो थैंक यू सो मच राखी फॉर हैविंग अस हियर, एंड मिलके कुछ और भी चीजें अच्छी करते हैं, और मिलके लेट्स हील इंडिया मिशन पे वर्क करते हैं, लोगों को मेडिसिन फ्री और एग्जैक्टली खुद से कनेक्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू संजीव। पहले संजीव बात करते हैं, फिर हम आते हैं। थैंक यू सो मच। तो माइंडसेट को संजीव मिश्रा, सिविल इंजीनियर, इससे आप लोग क्या जानना या सीखना चाहेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो डीप एंड like learn how to train your mind? Write TM in the chat box. सबको जरूरत लगती है तो ही बोलना है, ऐसे नहीं। बहुत सारी चीजें आप जानते होगे एंड बहुत सारी चीजें करते भी होगे, बट रेपिटेशन इज द की। हर चीज, जितनी बार हम कोई भी चीज को रिपीट करते हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। एग्री करते हो तो एक्सपर्ट के लिए ई लिख दो। वट एवर यू रिपीट डेली बेसिस पे, उस पे आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो अगर हम लोगों की शिकायतें करते हैं तो आज हमसे अच्छा कंप्लेंटर नहीं है वर्ल्ड में। और अगर हमने प्रैक्टिस करी है लोगों की तारीफ करने की, खुशियां बांटने की, तो हमसे आज उसमें अच्छा नहीं है। तो आप लोग कौन सी प्रैक्टिस करना चाहते हो, पॉजिटिव वाली या निगेटिव वाली? राइट पी या एन इन द चैट बॉक्स। ग्रो कैसे करें, बहुत 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा। जेन्युइनली अगर रेडी हो गए आप लोग तो बहुत आराम से कर लोगे जो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सेशन है। सेहत का महाकुंभ में मैंने राखी से पूछा व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं आके हेल्थ के बारे में क्या बोलूं, तो शी सेड कि नहीं, मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर भी बात करती हूँ। हम लोग ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ एक्चुअली होती ही ओवरऑल ही है, मतलब हम एज ए पर्सन जब इवॉल्व होते हैं तो हमारे सारे रिजल्ट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, उस पर्सन के अलाइनमेंट में आ जाते हैं जैसे पर्सन हम बन जाते हैं। सो वेदर इट इज मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी चीज पे आप ध्यान लगा दोगे और जैसे जैसे आप इवॉल्व करते जाओगे एज ए पर्सन उस एरिया में, आपके रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। अगर ये बात समझ में आई तो एस लिख दो, ऊपर से चली गई तो यू लिख दो, इट डजेंट मैटर, आगे मैं समझा दूंगा। ओके, काफी लोग के समझ में आई। मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लूं। एक वर्ड में आप लोग बता दो कि प्रोफेशनली या पर्सनली आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, हु यू आर, जो भी वर्ड आपके लिए सूट करता हो। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, हाउस वाइफ, पी, पी प्रोफेशनल, हाँ ऐसे कर लो आप। जो वर्किंग है, काफी लोग मिक्स एंड मैच है, वाओ, बैंकर, गुड, होम मेकर एंड टीचर। तो अभी अपन 10-15 मिनट्स आप मेरे साथ स्पेंड करोगे एंड आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द बेसिक थिंग जिससे आप अपने लाइफ के कोई भी रिजल्ट चेंज कर सकते हो। अभी टॉप प्रायोरिटी पे कौन सा रिजल्ट चेंज करना चाह रहे हो? लाइक यू वांट टू चेंज योर मनी रिजल्ट, हेल्थ रिजल्ट, रिलेशनशिप रिजल्ट? कौन सी चीज है जो अटकी हुई है, जो लग रही है कि यार ये ठीक करनी है? हेल्थ, MHR, तीनों ही गुड, होम मेकर। बट गुड थिंग इज कि हम सब कुछ कर सकते हैं। देर इज नो लिमिटेशन, द ओनली लिमिटेशन इज अवर फ्रॉम माइंड, जो कहता है कि एक ऐसे होगा, मतलब लाइक गो स्टेप बाय स्टेप, सब चीजें नहीं होती, स्लो चलो एंड ऑल दैट, तो वो लिमिटिंग बिलीफ्स में भी होते हैं। सो मैं बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं कुछ एड ऑन कर पाऊं। तो इफ यू आर रेडी टू लर्न दिस टॉपिक, राइट आर इन द चैट बॉक्स। ये भी मेरा माइंड ट्रेनिंग का ही हिस्सा है जो मैं आपसे बार बार चैट कराता रहता हूँ। बिकॉज जब आप यहाँ चैट और इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो आप देखो आपका फोकस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, अदरवाइज माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। और मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ इजी, जिससे कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर पाओ। ओके, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन, अगर आप अलाउ करोगे तो। अगर आप नहीं मतलब प्लीज कर ही दो। सर शेयर कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने टॉपिक आज का सोचा है ट्रेन द माइंड। आप लोग बॉडी को तो ट्रेन कर ही रहे हो,
माइंड को भी कर रहे हो, जो आपकी एक्टिविटीज मैंने देखी लास्ट में, एक्चुअली यू आर ट्रेनिंग, सब कुछ आप कर ही रहे हो, मीन्स ट्रेनिंग द माइंड बॉडी। बट मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने अर्ल नाइटिंगेल को सुना है क्या? स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट अगर सुनी है तो राइट एसएस इन द चैट बॉक्स, नहीं सुनी है तो राइट एन इन द चैट बॉक्स। ये हमारे मेरे गुरु के भी गुरु हैं, यानी बॉब प्रॉक्टर से मैं ट्रेंड हूँ फॉर माइंडसेट, ये उनके भी गुरु हैं। अर्ल नाइटिंगेल ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने माइंडसेट के ऊपर या पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब 1960s या 70s में ऑडियोज निकाले जो उनके वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए। आज तो इंटरनेट के माध्यम से इजीली अवेलेबल हो गए हैं सबको, यूट्यूब पे इनका वीडियो मिल, ऑडियो है एक्चुअली, वो मिल जाता है। इसको मैंने बहुत फॉलो किया है, और ये 30 मिनट का ऑडियो है, लेकिन नहीं रोज तो मैं काफी मतलब रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन इज द की। और जब भी मैं इसके अंदर जाता हूँ कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो आप में से कुछ लोग जस्ट ब्लाइंड फेथ पे, क्योंकि मैंने कहा है, एक आध बार सुनना है इसको। एंड इसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल, एंड यू विल फाइंड द चेंज। थैंक यू अजय, वेलकम हियर। सो अर्ल नाइटिंगेल से जब पूछा गया, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उनसे पूछा गया कि वाई पीपल डोंट सक्सीड इन लाइफ, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो एक आंकड़े पे बात हो रही थी कि सिर्फ 4 या 5% लोग लाइफ में वो अचीव कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि वो जब यंग थे, 25-26 साल के थे, तो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, बहुत सारा एम्बिशन था। वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, एंड बहुत कम लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं जहां पे वो जाना चाहते थे, जब वो अपनी जिंदगी को उस तरीके से देख रहे थे। तो रीजन क्या है, किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अर्ल नाइटिंगेल का सिंपल जवाब था कि लोग सोचते नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट थिंक। अब आप में से कितने लोग को लगता है कि हम तो दिन भर यही काम करते रहते हैं, और आप कह रहे हो सोचते नहीं है? हम तो दिन भर सोचते ही रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? राइट एस फॉर सोचना इन द चैट बॉक्स। मानते हो ना? हम तो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा कि लोग सोचते नहीं, बट काम का नहीं सोचते। थैंक यू अभिजीत। प्रॉब्लम ये है कि थिंक, हमको माइंड दिया गया है सोचने के लिए, और हम अपने थॉट्स को अपने, हम सोच सकते हैं हमें क्या सोचना है, बट हम माइंड का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसके उसके सरेंडर में आ जाते हैं, उसका विक्टिम बन जाते हैं। तो जो थॉट्स हमको आती रहती है, हम उसी को सोचते हैं कि वो हमारी सोचने की प्रक्रिया है। सोचने की प्रक्रिया तब है जब आप अपने थॉट को कॉन्शियसली चूज करो कि मुझे ये सोचना है। सो उन्हीं के ऑडियो से एक लाइन मिलती है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। आप वही बन जाते हो जो आप लगातार सोचते रहते हो। इसके पूरा साइंस है, आप साइकोलॉजी में चले जाओ, बायोलॉजी में चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, यू विल गेट प्रूफ्स ऑन दिस। बट मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी के लिए। इस पे बिलीव कर लो कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जो आप हमेशा सोचते रहोगे वही आप बन जाओगे। अगर आज रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसका मतलब पिछले 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप वही सोच रहे थे, और उसी की वजह से वो रिजल्ट आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अब चेंज करना है अगर रिजल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट, फॉलोइंग दिस लॉ, इट इज लॉ नॉट ए फिलोसफी, ये एक नियम है, प्रकृति के नियम का है। तो अगर हमें रिजल्ट चेंज करने हैं तो हमें अपनी थॉट्स चेंज करनी पड़ेगी। राइट टी फॉर थॉट्स, जो बनना चाहते हैं। अभी हम अनफॉर्चुनेटली डिजाइंड होते हैं टू थिंक अबाउट व्हाट वी डोंट वांट इन लाइफ। एग्री करते हो तो ए लिख दो चैट बॉक्स में। आप 24 घंटे में देखो, सुबह का एक अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में आते हो, तो कम से कम आप सुबह अपना कंट्रोल कर लेते हो। फिर धीरे धीरे जिंदगी टेक ओवर करने लगती है, 10 बजता है, 11 बजता है, चीजें होने लगती हैं, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ। एग्री करते हो तो ए लिख दो चैट बॉक्स में। बट इतना अच्छा है कि आप कम से कम सुबह एक बार कॉन्शियस हो जाते हो, और इस प्रक्रिया से आप फुल डे धीरे धीरे कॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे। सो एम आई कॉन्शियस ऑल द टाइम? नो, बट 70-80% टाइम आई एम अवेयर एंड आई टेक कंट्रोल ऑफ माई थॉट। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं यूज करता हूं, और जो अपने लोगों को मैं सिखाता हूं। यही बेसिक काम करना शुरू कर दो, अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करो टूवर्ड्स द रिजल्ट यू वांट इन लाइफ। जो रिजल्ट लाइफ में चाहिए
उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में देखो, उसी के बारे में लिखो, उसी के बारे में पढ़ो, गांधी जी के बंदरों की तरह। सारा ध्यान उस पे लगा दो जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पे से ध्यान हटा दो। कितने लोगों को पिछले एक हफ्ते में कुछ चिंताएं हुई? राइट सी फॉर चिंता इन द चैट बॉक्स। कुछ देयर आर प्रॉब्लम्स जिसके बारे में आप सोच रहे हो। 95% ऑफ द टाइम वो चिंता सिर्फ यहां होती है, रियलिटी में नहीं होती है। बट चूंकि हम उस पर इतना इतना इंटेंसिटी डाल देते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो धीरे धीरे हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स को ऐसा कर देता है कि हमारे सामने वो रिजल्ट आ जाता है जिसकी हम चिंता कर रहे थे। अब जाके देखना, बैठना, आज नोट करना, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपने जितनी चिंताएं की हैं उनमें से बहुत कम घटित हुई हैं आपकी लाइफ में। वो भी इसलिए घटित हो गई क्योंकि आपने उसमें पूरा ध्यान लगा दिया, उसी चिंता पे आप जीने लगे। कई लोग का अपने आप से एग्री आ गया। मैं पूछना चाह रहा था, डू यू एग्री विद दैट? अगर रिलेट कर रहे हो तो समझ में आएगी बात। सो अब क्विकली स्टेप बता देता हूं। कितने लोग स्टेप नोट करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो फॉर फ्यू डेज? कम से कम कुछ दिन आप ट्राई करके देखना मैं जो आपको बता रहा हूं। एंड इट इज नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ हेल्थ, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। तो सिंपल स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। सबसे पहले अवेयर हो जाओ जो भी थॉट को आप इंटरटेन कर रहे हो। आप ही इंटरटेन कर रहे हो या आप कोई स्पिरिचुअल वर्ड है, मुझे नहीं मालूम मैं किसको आप कह रहा हूं। यू आर नॉट योर माइंड और यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर इमोशन, दिस इज समथिंग एल्स जो स्पिरिचुअलिटी में बताया गया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। वो आप जो हो, आप ही उस थॉट को कंट्रोल करते हो। आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस पे इंटेंसिटी डालनी है या इसको इग्नोर कर देना है। बट उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं अवेयर हो जाऊं, इस बात से अवेयर हो जाऊं कि मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं थॉट्स का गुलाम नहीं हूं, मैं थॉट्स को अपना गुलाम बना सकता हूं। कितने लोगों ने बंदर को देखा है? राइट बी फॉर बंदर इन द चैट बॉक्स। कैसे कूदता रहता है, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, नो नो आउटकम बेस्ड जंप्स मारता रहता है। और वही जब एक मदारी उसको ट्रेन कर देता है तो कितने मस्त डांस करता है। अवर माइंड इज लाइक दैट बंदर। उसी बंदर की तरह हमारा माइंड है। हमें मदारी बनना है, उसको ट्रेन करना है, जो मैं कहूंगा वही करना, वही सोचना। तुम्हारा काम है सोचना, लेकिन वही सोचना जो मैं चाहता हूं। तो सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। कोई भी थॉट आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आ रही है जा रही है, वो आपको ध्यान में ही नहीं जाएंगी, बट आपका कहीं फोकस जा रहा है बार बार। देयर इज सम प्रॉब्लम और ए थॉट विच इज नॉट हेल्पिंग यू। सिंपल, एट प्रेजेंट वो थॉट मुझे हेल्प नहीं कर रही है। वो मेरे अंदर एंजाइटी ला रही है या फियर ला रही है या डाउट ला रही है या इरिटेशन ला रही है। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट। आई विल जस्ट टेल गो, जाओ यहां से, जाओ यहां से। कर सकते हैं ऐसे? मान लो कोई चिंता है, कोई चिंता ही आ रही है, आप उस चिंता के बारे में कुछ कर सकते हो तो सोचो और स्टेप लो। नहीं कर सकते हो तो बोलो जाओ यहां से, जो होगा देखा जाएगा। वर्स टू वर्स जो होगा अब देख लेंगे। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस टॉपिक पे, तो मैं क्या ही करूं। तो अवेयर होना, बस इतना देखना कि ये मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं। जो भी मेरा थॉट पैटर्न चल रहा है वो मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं, और उस पैटर्न को ब्रेक करना, उस पैटर्न को ब्रेक करना। आई मीन इफ यू वांट टू लर्न कैसे ब्रेक किया जाता है थॉट पैटर्न को। हाँ, पारुल ने एक तरीका बताया। सबके अपने अपने तरीके हैं। इट इज जस्ट कि आप ध्यान हटा दो। तो ध्यान हटाने के लिए क्या कर सकते हो आप? लाइक परिणीता, सरिता, मधु, आप लोग मुझे दिख रहे हो, आपको निगेटिव थॉट आ रहा है, आप खड़े हो जाओ। अभी नहीं, जब भी आ रहा है यू स्टैंड अप, चेंज योर बॉडी ले पोस्चर, थोड़ा सा इरेक्ट होके बैठ जाओ, स्टार्ट डूइंग समथिंग। द ओनली थिंग इज कि आप अवेयर हो गए हो कि हाँ नहीं, मुझे नहीं एंटरटेन करना। संजीव ने कहा था नहीं एंटरटेन करो फॉर 7 डेज, कम से कम नहीं एंटरटेन करना। आई चेंज। तो इसको बोलते हैं चेंज योर फिजियोलॉजी टू चेंज योर साइकोलॉजी। तो आप बॉडी को चेंज करके, मूव अराउंड करके चेंज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट डूइंग सम वर्क। अगर बहुत गहरे लेवल पे चिंता में नहीं गए हो माइंड, तो आप कुछ काम उठा के करना शुरू कर सकते हो। आपके पसंदीदा कोई काम उस समय करने लगो। जैसे शीनू बोलती है कि उनको शी स्टार्ट्स लाइक सफाई वफाई करने से भी उनका चेंज हो जाता है। मतलब इट इज ऑल अबाउट चेंज समथिंग। कुछ चेंज ले आओ, उससे पैटर्न को ब्रेक कर दो। म्यूजिक सुनना पसंद है,
वॉट एवर यू लाइक, स्टार्ट ट्राई टू डू कि आप कम से कम इतने अवेयर हो जाओ कि वो स्टेप ले पाओ जो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। कितने लोग कर पाओगे, कोई ना कोई तरीका उन्होंने सोचा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक रबर बैंड की टेक्निक, डिपेंड करता है आपकी कितनी सीवियरिटी है। बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, मैं रिलेट करता हूँ रबर बैंड से। मैं यहाँ रबर बैंड बांध लेता हूँ, अब नहीं बांध रहा हूँ 20, मोटा मोटी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं ट्रैप में नहीं रहता हूँ, निकल आता हूँ। बट एक टाइम था जब मैं बांधता था और मैं पिंच करता था, वेन एवर आई गॉट अवेयर कि इट इज अ नेगेटिव थॉट। सो देर आर मेनी वेज, यू हैव टू जस्ट ब्रेक द पैटर्न। कितने लोगों को अपना तरीका समझ में आ गया कि कैसे आप पैटर्न को ब्रेक करोगे? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, हाउ व्हाट विल बी योर प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द पैटर्न। सिंपल कोई प्रोसेस। गुड, वॉक करके, यस, ये आंसर चाहिए था, म्यूजिक। सो दिस इज कमिंग फॉर यू, योर पर्सनलाइज प्लान। एक जनरलाइज प्लान होता है, एक पर्सनलाइज प्लान होता है। दिस इज योर पर्सनलाइज प्लान। एज ए पर्सन आप, आपको ये ज्यादा रिलेट कर रहा है। गार्डनिंग कर सकते, वॉक में चले जाएं, बेटे के साथ क्रिकेट, वाओ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यस, प्लांटेशन, म्यूजिक, डांस, वाओ, गो आउट। बस ये कर लेना 7 दिन। जिनको भी प्रॉब्लम है, बीइंग इन दिस एसोसिएशन आप लोग काफी कुछ अवेयर हो चुके होंगे। मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूँ, जब हम लोग भी ऐसे ही निकले, ऐसे ही अवेयरनेस एंड सब कुछ सीखा हमने भी। यानी आपने पैटर्न को ब्रेक किया और चार्ज ले लिया। चार्ज माने अब वो सोचना शुरू करो जो चाहते हो। डिलीट किया एंड ग्रेजुअली अब वो सोचना शुरू किया जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? अच्छा पैसा चाहते हैं तो हम अच्छे पैसे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। हमें अपनी फिटनेस चाहिए तो हम उसके बारे में सोच, वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ। अभी चिंता हो रही थी बेटा पास होगा कि नहीं, हम चाहते ये हैं कि बेटा टॉप करे, तो हम इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सोच तो कम से कम अच्छा ले। मैं ये कहता हूं कि रिजल्ट तो जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में, कम से कम सोचते समय तो अच्छा सोचो। रिजल्ट तक तो परेशान नहीं रहोगे ना। मीन्स जो भी आउटकम के लिए आप चिंता कर रहे हो, वो जब रियलिटी में आ जाएगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो खुश रहो। प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, एटलीस्ट हम ये काम तो कर ही सकते हैं ना। फॉरगेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फॉरगेट सक्सेस, फॉरगेट ग्रोथ। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मैं उस थॉट को एंटरटेन ही नहीं करूंगा जो मुझे हेल्प नहीं करता, वॉट एवर इट इज। सिंपल प्रैक्टिसेस बता देता हूं। अफर्मेशंस जो होते हैं ये एक्चुअली वही है, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ। और उसको इतना सोचो, इतना सोचो कि जो नहीं चाहते हो वो खत्म होना शुरू हो जाए आपकी थॉट की सीरीज में से। आप उसको इग्नोर कर पाओ, उस पैटर्न को ब्रेक कर पाओ। सो सिंपल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज अफर्मेशंस। आप लोग, कई लोग करते हो तो राइट ए इन द चैट बॉक्स, नहीं तो यहाँ पे आओ, डेली बेसिस पे सीखो एंड इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। एंड इट इज नॉट अबाउट मॉर्निंग टाइम, जब भी आपको फील हो रहा है ना, यूर अप डाउन हो रहा है, चेंज वही इसी स्टेप्स को फॉलो करना, अवेयर होना, पैटर्न ब्रेक करना, चार्ज लेना और अफर्मेशंस 2-4 करके एंड देन गेट बैक टू योर जोन। सेकेंड, तो यहां पर हम वो सोचते हैं जो हमको चाहिए लाइफ में। तो एफर्मेशन लिखने के अलग अलग तरीके हैं, आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे कोई तरीके से करते होगे, बस उसी को फॉलो करो या जो भी आपने बना रखा है। सेकेंड इज ग्रेटिट्यूड, जो मैंने देखा था जब मैं आया था। ग्रेटिट्यूड इज द प्रोसेस जहां पर हम उस चीज को थैंक कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। उससे क्या प्रक्रिया स्टेब्लिश होती है? आपका ध्यान हटना शुरू होता है निगेटिव चीजों से, पहला। क्योंकि हम ट्यून्ड हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम ट्यून्ड हैं, या कोई भी क्रिएचर हमेशा ट्यून्ड होता है सर्वाइवल के लिए। तो वो थ्रेट थ्रेट के बारे में सोचना उसके लिए लाजमी होता है। बट आप यहां से फोकस शिफ्ट कर सकते हो, यू कैन ट्रेन योर माइंड कि तुम मुझे सुबह से ना गलत बता रहे थे, मेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, मैंने सुबह लिखा है कॉपी में, तुम बोलते रहते हो तुम्हारी लाइफ बेकार है, मुझे मालूम है, आई हैव रिटन इट। तो आप माइंड को ट्रेन कर रहे हो बाय गिविंग अ प्रूफ। एक तरीका ये समझने का ग्रेटिट्यूड का। दूसरा, कॉमन एग्जांपल से समझा देता हूँ देन आई लैंड। दो दोस्त हैं आपके, एक राकेश है, एक सुजेश है। राकेश को जब भी आप गिफ्ट देते हो वो बहुत थैंकफुल होता है एंड बहुत आपको अप्रिशिएट करता है। सुजेश उसको चुपचाप रख लेता है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करने लगता है। नेक्स्ट टाइम आप किसको गिफ्ट देना चाहोगे, राजेश को या सुजेश को? आर या एस लिख दो चैट बॉक्स में। सेम वे में यूनिवर्स आपके साथ करता है।
अगर आप राजेश की तरह बिहेव करोगे तो वो और गिफ्ट लेके आएगा, अगर आप सुजेश की तरह करोगे तो वो थोड़ा आपको अवॉइड करने लग जाएगा। आप भी करोगे ऐसे दोस्तों को अवॉइड ना, जो पूरे टाइम आपसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं, चिंताएं व्यक्त कर, एक समय तक आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, फिर धीरे धीरे करनी काट लोगे उनसे। तो सेम वे में यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा आप कंप्लेंट्स कर रहे हो तो यूनिवर्स शायद आपसे कन्नी काटना शुरू कर देगा कि ठीक है यार, ये तो ऐसे ही है, छोड़ो इसको इसके हाल पे। सो विद दिस आई एम डन। कितने लोग को मजा आया? राइट एम इन द चैट बॉक्स। जो लोग बोर हो गए, राइट बी इन द चैट बॉक्स। क्विक शॉर्ट सेशन मैंने सोचा था, एंड आई एम होपफुल कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया आप लोग का। ये सबसे कुछ नहीं होता, मत आओ, इट्स ओके, नहीं नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम उस तरीके से ट्यून नहीं है। आप में से कितने लोग यहाँ पर रेगुलर आते हो? राइट आर इन द चैट बॉक्स। जो लोग कभी कभार ऐसे आ जाते हो, राइट के इन द चैट बॉक्स। तो कभी कभार वाले अगर कोई हैं, अभी तक मुझे मिले नहीं, आप लोग रेगुलर होने की कोशिश करो। ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोग बनाते नहीं है, लोग अपने अपने दिन जिंदगी में सिमटे हुए हैं। राखी जैसे लोग हैं, उनकी टीम है जो बाहर आके, चाहे आई डोंट मतलब चाहे चार्ज बेसिस पे, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे भी है, दिस मच यू कैन इन्वेस्ट एंड यू शुड इन्वेस्ट, क्योंकि इट्स अबाउट यू। क्या 3 वेज है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं? यस, सभी ने ये सीखा संदीप से। अब हम बात करेंगे एमपीईएसएस पे। सब वर्क कर रहे हैं? कौन कौन वर्क कर रहा है एमपीईएसएस पे? राइट एमपीईएसएस इन द चैट बॉक्स। ओके, सो अभी हमने माइंडसेट पे बात की, अब हम चलते हैं इमोशंस पे, क्योंकि इमोशंस जो हमारे हैं वो कहाँ से आते हैं? आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। इमोशंस कहाँ से आते हैं हमारे? हमारे थॉट से आते हैं हमारे इमोशंस। जो भी चीज हम सोचते हैं वहीं से हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। यस और नो? यस। तो जैसे अभी संजीव ने बात की कि हमारे जैसे थॉट्स होंगे वैसे हम बन जाते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे ऐसी क्या चीजें हैं, किस वे में हम अपने इमोशंस को ट्रेन कर सकें। ओके, सो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते से ही ऐसी क्या चीज है जो करें जिसके वजह से हम दिन भर स्टेबल रहें, कनेक्टेड रहें, और हमारे इमोशंस पे हमारा अपना कंट्रोल रहे। चक्रास के बारे में यहाँ कौन कौन जानता है कि हमारे मेजरली जो होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं? यस। और सबसे पहला जो चक्रा होता है वो कौन सा चक्रा होता है? एनीवन ऑफ यू? जो हमें ग्राउंडिंग देता है, जो हमें स्टेबिलिटी देता है। यस, दैट इज द रूट चक्रा, मूलधारा चक्रा। कई बार क्या होता है कि हम काम तो बहुत सारे करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज, पर हम हमेशा अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, ठीक है? इसके वजह से कभी कोई चीजें आती है तो वो वापस चली भी जाती है, बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि हम खुद अपने आप से नहीं कनेक्टेड है, ग्राउंडेड नहीं है। तो सबसे पहले रेगुलरली मैं कहूंगी कि खुद से कनेक्ट हो, अपने मूलधारा चक्रा पे काम करो। मूलधारा चक्रा पे काम करने के लिए सबसे अच्छी चीज तो है कि आप रोज सुबह कोशिश करो कि बेयर फुट आप मिट्टी पे घास में चल सकते हो। कौन कौन ये कर सकता है? राइट मी इन द चैट बॉक्स। और किसके पास ये ऑप्शन नहीं है? कई सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं हो सकता। किसके पास ऑप्शन नहीं है? राइट नो इन द चैट बॉक्स। बहुतों के पास ऑप्शन नहीं है, तो हम उसके लिए देखेंगे कि अगर ऑप्शन नहीं है तो और क्या कर सकते हैं। जब भी आप सुबह उठो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ग्रेटिट्यूड देना ही है आपको। देन अपने दोनों पैरों को अपने बिस्तर से नीचे रखो। सबसे पहले नीचे रखते ही थैंक यू दो, और ट्राई करो कि आप अर्थ से, मदर अर्थ से कनेक्टेड हो, एंड स्लोली स्लोली खड़े हो। और जब खड़े हो गए तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जी है वो अलाइंड होनी चाहिए, फ्रॉम ग्राउंड टिल योर अप। आपके साथ साथ पूरी एनर्जी अलाइन होनी चाहिए। कई बार हमारी बॉडी हिल रही होती है। कौन कौन देखना चाहेगा, कौन कौन इसकी प्रैक्टिस करना चाहेगा कि हमको सुबह कैसे 3 से 5 मिनट कैसे खड़े होना है? कौन कौन करना चाहेगा? राइट मी इन द चैट बॉक्स। एंड दिस प्रैक्टिस विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू फॉर द होल डे। जब आप खुद स्टेबल होगे, खुद कनेक्टेड होगे, तो आपको दिन भर बहुत इजी होगा। लेट्स स्टैंड। सब लोग खड़े होते हैं, हम सभी खड़े होंगे।
होपफुली आपको मैं पूरी दिख रही हूँ। हम जब खड़े होते हैं और खासकर जब सुबह उठ के खड़े होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम आगे पीछे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी जो एनर्जी है उसको कैसे अलाइन करना है मदर अर्थ के साथ। तो आपके जो दोनों पैर हैं वो आपकी इस तरह, क्योंकि दिखेगा नहीं, पर आपके दोनों पैर आपके शोल्डर की उसमें रेंज में होने चाहिए। तो आप उसको ऐसे रखो जैसे जहां आपका शोल्डर आ रहा है वहां तक अपने पैर को लेके जाओ। ठीक है, हाथ नीचे रखो एंड देन देखो, आप अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करो, जस्ट फोल्ड योर हैंड एंड अपनी पूरी एनर्जी को आपको इंडेक्स फिंगर में लेकर आना है। ट्राई टू ब्रिंग योर होल एनर्जी इन द इंडेक्स फिंगर। अब देखो, आप हल्का सा आगे हो, हल्का सा पीछे हो, थोड़ा लेफ्ट हो, थोड़ा सा राइट हो एंड धीरे धीरे ऐसी जगह आओ जहां आप बिल्कुल वेटलेस हो जाओ। अपनी बॉडी को एडजस्ट करो, आप एक जगह हो गए जहां बिल्कुल वेटलेस हो गए। आपकी पूरी एनर्जी आपकी इंडेक्स फिंगर में है और आप बिल्कुल वेटलेस हो। देन अपनी नेक को देखो, अपनी नेक को भी हल्का सा अप एंड डाउन ये करो और ऐसी जगह लेकर आओ जहां आपको आपका नेक का भी भार नहीं लगे, क्योंकि बॉडी का तो आपका भार नहीं है पर नेक का भार होता है। तो कोशिश करो ऐसी जगह लाओ कि वो सॉकेट में फिट हो जाएगी, अपने आप वो सॉकेट में फिट हो जाएगी और वहां लेकर आओ। ना, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ मदर अर्थ। यहाँ आपकी पूरी बॉडी अलाइन है। जस्ट फील द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम मदर अर्थ towards the universe and again from universe towards the mother earth. You are in the cycle of this energy. Ask mother earth if anything which is not beneficial for you, just let it go from your feet and give you all the strength, all the love and whatever you want, जो भी चीज आपको आज के दिन के लिए चाहिए। Give me a few more seconds to your own self. Now you can open your eyes if it's closed and you can sit. ये प्रैक्टिस अगर आप रोज 1 to 5 मिनट्स भी करोगे, किस किस को अच्छा लगा और कौन कौन बहुत इजीली खड़ा था, राइट मी इन द चैट बॉक्स। ये किस किस को अच्छा लगा, ए इन द चैट बॉक्स। यस, इट विल गिव यू पावर ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम क्या होता है, ऊपर काम कर रहे होते हैं पर हम स्टेबल नहीं होते हैं। अब हम जस्ट लाइक ए ट्री कनेक्टेड है, हमारी रूट्स कहाँ कनेक्टेड है, मदर अर्थ पे कनेक्टेड है। तो वहां से हमें प्रॉपर पूरी एनर्जी मिल रही है, हम काम हो जाते हैं और आगे को चलने को रेडी हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग दिस। अगर कोई भी ऐसा है जिसको डायबिटीज है तो डू टेक केयर। आप उठते से एकदम से खड़े नहीं हो गए, आपको थोड़ी देर जमीन पे पैर रखना है अपने बेड से, थोड़ी देर वहां बैठे रहना है। स्लोली स्लोली आपको अगर दीवार का सहारा लेना है, क्योंकि कई बार होता है किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ये देखना जरूरी है। और यही आप अपने भी क्लाइंट्स को बता सकते हो अगर आप ऐसे हेल्थ कोचिंग में हो। ठीक है, देन कम्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमें सबको पता है कि ब्रीदिंग हमें राइट ब्रीदिंग कैसे है, और अगर हम राइट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो किस तरह से वो दिन भर हमें एक पावर देती है, पावर शिफ्ट मिलता है। यस, पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे ब्रीदिंग में। सुबह का समय क्या होता है, बहुत से काम चल रहे होते हैं, यस और नो, बहुत से काम चल रहे होते हैं।
एग्जैक्टली हम उसको थोड़ा सा काम करेंगे, अपने माइंड को काम करेंगे और कुछ ऐसी चीजें सोचेंगे जो कभी हमें हैप्पीनेस दी हुई है, जिसके थ्रू हमारे होता है एंडोर्फिन्स, डोपामीन सिक्रीट हो रहे हैं, खुशी मिल रही है। कुछ भी हो सकता है, हमारे बच्चे का कोई अचीवमेंट हो सकता है, हमारा खुद का कोई अचीवमेंट हो सकता है, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो हमें अच्छी लगी। एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ दैट। सब लोग अभी सोचेंगे आंख बंद करके कोई भी ऐसा हैप्पी मोमेंट जिसको सुनकर ही, जैसे मैं सोच कर ही मेरे को ना यहाँ पर एक अलग सी, नॉट ओनली गूज बम नहीं कहेंगे पर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, बहुत खुशी सी होती है, वो हैप्पीनेस समझ आ रही होती है आपके ऑल ओवर द बॉडी। जस्ट थिंक ऑफ दैट हैप्पी मोमेंट। नाउ ओपन योर आईज। अब हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे, पर ब्रीद इन में हम क्या करेंगे, इस हैप्पी मोमेंट को अपने बॉडी में देंगे अलोंग विद द इनहेलेशन, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे बॉडी के साथ साथ फेस में दें। जब भी आप ब्रीद इन करोगे तो कोशिश करो कि आपका जो ब्रीद इन है, हम बेली ब्रीदिंग करते हैं, हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अलोंग विद द बेली ब्रीदिंग तो करेंगे, साथ साथ हम फेस ब्रीदिंग करेंगे। ट्राई करो सब लोग। इनहेल कर रहे हो तो आपके यहाँ पर सब जगह आप समझ ऑक्सीजन आ रही है, ट्राई करो। आईज में आ रही है, आप ट्राई करो, आपके बिल्कुल आएगी, आईज में समझ आएगा, चीक्स में आएगा, सब जगह समझ आएगा कि आपको एयर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। अलॉन्ग विथ योर बेली, बेली तो बाहर आएगी सही, पर आपके पूरे फेस पे आ रही है। यस, अलॉन्ग विथ द हैप्पी मोमेंट। एंड exhale out with the gratitude for this happy moment. Again, we will be doing inhalation and exhalation. I'll be counting 4, 7, 8, जिसमें नॉर्मल आप लोग करते ही हो, जिसमें इनहेलेशन के समय आपका हैप्पी मोमेंट होना चाहिए और आपका फेस पे पूरी आपकी ऑक्सीजन और एयर जानी चाहिए। एंड एक्सेल आउट माउथ से करना है विद ऑल द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट मोमेंट। Inhale with happy thought. 1, 2, 3, 4. Hold with this happy thought. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale out with from mouth with all the gratitude for this happy moment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कैसा फील हुआ? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। दिस इज टू स्टार्ट आवर डे। सबसे पहले अलाइन होना जरूरी है खुद से एंड मदर अर्थ से। स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं हो गए तो कई बार फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। देन अपने इमोशंस पे वर्क करना, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में ही कोई ना कोई ऐसा थॉट दोगे जो आपके लिए दिन भर आपको खुश रख रहा है, तो जब भी हम खुश होते हैं तो हम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम हैं वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन कौन ये रेगुलर करने वाला है ये 2 एक्सरसाइजेस? ग्रेट। एंड द थर्ड वन, आवर थॉट्स ट्रेन अस। हम क्या है, हमारे थॉट्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो अपने थॉट्स में कई बार होता है कि मैकेनिकली तो हम कुछ चीजें सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है, मुझे फाइनेंसेस ग्रो करना है, मुझे इतने लोगों को हील करना है, ऑफिस में कुछ काम करना है, खाना ये बनाना है, पर इमोशनली वहां तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। वो दूसरे 2 थॉट चल रहे होते हैं। किस किस के साथ होता है कि 2 थॉट्स चल रहे हैं? राइट 2 इन द चैट बॉक्स। जैसे संजीव ने बोला कि मैं अपना कैसे अपने आप को फिजियोलॉजिकली कैसे चेंज करती हूँ,
मैं सफाई करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, डांस पसंद है, म्यूजिक पसंद है, सबके अपने होते हैं, हम लोग उस तरह से करते हैं। पर एक और चीज हम कर सकते हैं, कई बार जब माइंड में दो थॉट्स चल रहे होते हैं तो एग्जैक्टली क्या होती है, हमारी अपने साथ एक्सेप्टेंस नहीं होती है, हम अपने से दूर होते हैं। यस और नो? उसके लिए भी एक हमें प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू ट्रेन आवर थॉट्स, वी हैव टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ। सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल निकाल लो, उसका कैमरा ऑन करो, सेल्फी मोड पे आ जाओ। वी विल बी ट्रेनिंग आवर नर्वस सिस्टम। जैसे ही हम अपने थॉट्स पे वर्क करते हैं, जैसे थॉट्स चेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूरोप्लास्टिक। ठीक है? तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जैसे थॉट्स दे रहे हैं, वैसे हमारे हार्मोन्स एंड हमारे नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। तो एवरीवन ओपन योर कैमरा, look at your mobile, at your camera, and start appreciating yourself. क्या चीज दिख रही है, कैसा फील करते हो? आई एम सो ब्यूटिफुल, माई आईज आर सो ब्यूटिफुल, मेरी आंखें कितनी बड़ी हैं और कितनी सुंदर है। वाओ, माई लिप्स आर सो डिफरेंट एंड सो एक्सप्रेसिव। यस, लिप्स भी एक्सप्रेसिव होते हैं, नॉट ओनली द आईज। माई स्माइल इज अमेजिंग, आई लव माई सेल्फ, आई एम मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन in and out. I love my hair. I'm strong, but I'm gentle as well. I love to pamper myself. So, everyone, just say 5 such sentences to your own self. Appreciate yourself. And in the last, आज का, आज के दिन का, हमारे हर दिन का कोई ना कोई एक मकसद तो होता है कि आज हमें ये कंप्लीट करना है, ये चीज करना है। 1 or 3, टेल विथ टू योर सेल्फ कि आज 1 या 3, कोई भी 3 भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, क्या क्या चीजें आज आपको शाम तक कंप्लीट करनी है, अपने आंखों में आंखें डालकर। और अपने आप से बोलो, आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, यू कैन डू इट। अपना नाम लो, बोलो, परिणीता तुम कर सकती हो, राखी तुम कर सकती हो, मधु यू आर ऑसम, यू कैन डू इट, मेघा यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन डू इट। अपना नाम लो और close your eyes, smile, and keep the phone aside. Thank you, everyone. So these are the 3 practices. अगर हम मॉर्निंग में करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर we will be aligned with our own self. और आप देखोगे, जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, 21 डेज करके देखो, you will be changed. क्योंकि थॉट्स तो हमारे सब चलते हैं अंदर, सबके होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ और मैं एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं, अप एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिसेस अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आ जाएंगे तो ये हमें हेल्प करेगा। बहुत छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस है।
ग्राउंडिंग हमने सबसे पहले की, देन हमने अपनी ब्रेथ से अपने आप को कनेक्ट किया, देन हमने अपने थॉट्स से अपने आप को कनेक्ट किया और आगे बढ़ने के लिए रेडी हुए। होपफुली सबको कुछ ना कुछ यहाँ मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड yes, I'm done with my these techniques and over to you, Rakhi.